हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज आप लोगों के लिए सामने फिर से 40 जीके के क्वेश्चंस अवार्ड्स एंड ओनर्स पर लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप एएमयू जामिया की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 11th एंट्रेंस हो या बीए, बीकॉम, बीएलएलबी, एमबीए, बीएड, इन सब में जीके आती है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत टॉप के क्वेश्चंस चुन चुन के लेकर आया हूँ आपके लिए। दोस्तों, इससे पहले मैं दो वीडियोस और बना चुका हूँ। टॉप 25 क्वेश्चंस ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड टॉप 25 क्वेश्चंस ऑन बुक्स एंड ऑथर्स। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रेस्टिजियस रेमोन मैग्सेसे अवार्ड वाज कन्फर्ड upon Miss Kiran Bedi for her excellent contribution to which of the following fields। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है गवर्नमेंट सर्विस। तो आप जैसा कि आप जानते हैं, किरण बेदी जो है वो क्या थी, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी, है ना। तो वहां से भी रिलेट कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट सर्विस करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following societies has instituted an award for an outstanding parliamentarian? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, जीबी पंत मेमोरियल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधीज खेल रत्न अवार्ड इज। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विश्वनाथन आनंद, जो कि एक चेस प्लेयर है, ये सब आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल जस्टिस एंड हार्मनी हैज बीन गिवन टू। इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है सही ऑप्शन डी, यासिर अराफात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज वाज फर्स्ट अवार्डेड इन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 1901। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ। इसका सही आंसर क्या है? मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, नोबेल प्राइज जो है 6 फील्ड में दिया जाता है, जिनमें से 3 आपके सामने, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, लिटरेचर और आपका केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। ठीक है, और क्या नाम है, 1 2 3 4 और पीस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स। और दोस्तों, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एक ही ब्रांच होती है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज सिर्फ 6 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन से? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। ये इसके सही आंसर। तो आप याद रखिएगा, बस ये 6 फील्ड हैं, इनके अलावा नोबेल प्राइज और किसी फील्ड में नहीं दिया जाता। मैथमेटिक्स का अपना एक नोबेल प्राइज लेवल का अवार्ड होता है, जिसका नाम होता है एबेल प्राइज। एबेल प्राइज, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैथमेटिक्स का ये एक नोबेल प्राइज लेवल का अवार्ड कह सकते हैं आप, इसका नाम क्या है? एबेल प्राइज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुलित्जर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, मेडिसिन, स्पोर्ट्स या फिजिक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है जर्नलिज्म। दोस्तों, पुलित्जर प्राइज जो है ये आपका लिटरेचर से भी रिलेटेड है, लेकिन इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो जर्नलिज्म के लिए, जो क्वेश्चन जो आता है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन जर्नलिज्म के ऊपर आता है ना। तो ऑप्शन में आपको जर्नलिज्म दिखाई देगा, तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, पुलित्जर प्राइज किससे रिलेटेड है? जर्नलिज्म। विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। सिविलियन का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? तो आप बताएंगे क्या? भारत रत्न। भारत रत्न सही आंसर, भारत रत्न सिविलियन का सबसे बड़ा अवार्ड। द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2022 इज गिवन टू। 2022 के लिए किसको मिला है नोबेल प्राइज? तो वो मिला है एनी अर्नॉक्स को। एनी अर्नॉक्स को याद रखेंगे दोस्तों आप, एनी अर्नॉक्स को मिला है। हाँ, ये और अब्दुल रज़ाक गुरना जो है, इनको मिला था 2021 के। 2021 में नोबेल प्राइज लिटरेचर का जो मिला था वो अब्दुल रज़ाक गुरना को मिला था, और 2022 का जो मिला है वो मिला है एनी अर्नॉक्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। इसका सही आंसर है ए, मेडिसिन। बीसी रॉय अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मेडिसिन की फील्ड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। Which of the following societies has instituted an award for an outstanding parliamentarian? ये अभी रिपीट हो चुका है, इसका सही आंसर आपको बताइए। जीबी पंत मेमोरियल सोसाइटी। जीबी पंत मेमोरियल सोसाइटी। ठीक है। Which award is also known as Little Nobel Prize?
तो लिटिल नोबेल प्राइज के नाम से किसको हम जानते हैं? इसका सही आंसर क्या है? यूनेस्को पीस अवार्ड। यूनेस्को पीस अवार्ड को हम लिटिल नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं। विच इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम? पीस टाइम में मिलिट्री का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? तो वो है अशोक चक्र। याद रखिएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग पीस टाइम। ठीक है, खाली नहीं पूछा है। अगर खाली पूछा होता हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड तो हो जाता आपका परमवीर चक्र। ठीक है, जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? वो है भारत रत्न। ऐसे ही हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड क्या है? वो है परमवीर चक्र। लेकिन यहाँ पे पूछा है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम, यानी कि वॉर टाइम का नहीं, पीस टाइम। ठीक है, तो वो कौन सा है? अशोक चक्र। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम, अशोक चक्र। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, परमवीर चक्र सिर्फ वॉर टाइम का अवार्ड है। परमवीर चक्र जो है वो वॉर टाइम का अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जर्नलिस्ट हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पद्म भूषण वाज, इसका सही आंसर है बी, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच सिटी? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑस्लो। ठीक है, तो ऑस्लो में पीस प्राइज जो होता है नोबेल प्राइज का, तो वो कहाँ अवार्ड किया होता है? ऑस्लो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ द भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड? तो इसका सही आंसर क्या है? एम एफ हुसैन। विच इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया? अभी मैंने आपको जिक्र किया, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड क्या है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। ठीक है, उससे नीचे कौन सा होता है? महावीर चक्र, सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। उससे नीचे वीर चक्र होता है। ठीक है, और भारत रत्न मैं आपको बता चुका हूँ पहले, वो क्या है? वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्लॉग अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ? बॉर्लॉग अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है? उसका सही आंसर क्या है? एग्रीकल्चर। बॉर्लॉग अवार्ड एग्रीकल्चर से रिलेटेड। विच अवार्ड इज गिवन फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस? साइंस को पॉपुलर करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? वो दिया जाता है कलिंग अवार्ड। कलिंग अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फील्ड्स इन विच नोबेल प्राइज इज गिवन? नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में दिया जाता है? तो वो है 6 फील्ड्स में। अभी मैंने आपको गिनाया था, है ना, वही 6 फील्ड्स में दिया जाता है। ठीक है, एक यहाँ पे याद आ गई चीज, मैं आपको बता दूं, नोबेल प्राइज मैक्सिमम कितने लोगों में शेयर हो सकता है दोस्तों? तो नोबेल प्राइज की मैक्सिमम शेयरिंग कितने लोगों में हो सकती है दोस्तों? मैक्सिमम शेयरिंग हो सकती है, मैक्स शेयरिंग 3 लोगों में हो सकती है। ठीक है, नोबेल प्राइज मैक्सिमम 3 लोगों के बीच में शेयर किया जा सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, लोगों को भी दे सकते हैं और क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which famous award is also called as the Asia's version of the Nobel Prize? तो इसका सही आंसर क्या है? रामोन मैग्सेसे अवार्ड्स। रामोन मैग्सेसे अवार्ड्स। इन 1901 नोबेल प्राइज वाज नॉट गिवन फॉर, तो दोस्तों 1901 में जब नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी तो ये 5 फील्ड में दिया जाता था। ठीक है, बाद में एक फील्ड ऐड करी गई थी, तो वो कौन सी है? वो है इकोनॉमिक्स। इसका सही आंसर क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो अवार्ड शुरू हुए हैं वो हुए हैं आपके 1969 से। इकोनॉमिक्स के अवार्ड शुरू हुए हैं वो 1969 से शुरुआत हुए हैं, 1969 से, ये आप याद रखेंगे। उससे पहले 5 फील्ड में दी जाते थे, इकोनॉमिक्स नहीं थी उस वक्त। इकोनॉमिक्स जो जोड़ा गया है वो 1969 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, Bharat Ratna, has been awarded to only 2 foreigners so far. One of them is Nelson Mandela, the other is, तो भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, और ये तो अभी तक 2 फॉरेनर्स को ही दिया जा चुका है, जिनमें से एक नेल्सन मंडेला है और दूसरे कौन है? दूसरे कौन है? उसका सही आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्टेट गिव्स मेवाड़ अवार्ड? मेवाड़ अवार्ड कौन सी स्टेट देती है? तो वो देती है आपको राजस्थान। देखिए मेवाड़ जो है राजस्थान में है, तो इससे भी एक हिंट मिल रही है, तो राजस्थान ये अवार्ड देती है। हु इज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज के फर्स्ट एशियन विनर कौन है? इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखो ये इंडिया के पहले शख्स नहीं है, बल्कि एशिया के भी पहले शख्स हैं जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, और इनको किस लिए? लिटरेचर के लिए, इनकी किताब गीतांजलि के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू, तो सरस्वती सम्मान किससे रिलेटेड है? सरस्वती है लिटरेचर से।
लिटरेचर से रिलेटेड है, आप याद रखेंगे। द फर्स्ट इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल जस्टिस एंड हार्मनी हैज बीन गिवन टू, ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन, ये यासिर अराफात, आपको बता चुके हैं आंसर, ठीक है, यासिर अराफात, ठीक है। अशोक चक्र इज अवॉर्डेड फॉर, अशोक चक्र किस लिए दिया जाता है, तो इसकी डेफिनेशन ये है, द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी और सेल्फ सेक्रीफाइस ऑन लैंड, एयर और सी बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखोगे। अशोक चक्र के बारे में एक चीज मैंने कहा था, ये हाईएस्ट अवार्ड है ड्यूरिंग पीस टाइम, हाईएस्ट अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम, यानी कि वॉर के वक्त का नहीं है ये अवार्ड, ठीक है, वॉर के वक्त का नहीं है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो है वो कौन सा है, वो है परमवीर चक्र, लेकिन वो वॉर टाइम का अवार्ड है, ठीक है। और ये क्या है, पीस टाइम, यानी कि वॉर जो जैसे किसी कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही हो तब, ठीक है। लेकिन ये पीस में, मान लीजिए कोई फौजी है या नेवी का है या आर्मी का है या एयरफोर्स का है, वो छुट्टी पे घर आया हुआ है और वहाँ पे वो कुछ ऐसा कुछ हादसा पेश आता है और वहाँ पे वो बहादुरी का मुजाहरा करता है, तो वो अशोक चक्र के लिए दावेदार हो सकता है, क्योंकि वो आर्मी को बिलोंग करता है, चाहे वो नेवी को बिलोंग करता हो या आर्मी को या एयरफोर्स को, ठीक है। लेकिन ये पीस टाइम का अवार्ड है, ठीक है, वार का नहीं। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी और सेल्फ सेक्रीफाइस ऑन लैंड, एयर और सी बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी, यानी दुश्मन से लड़ते वक्त नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंस अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन विच फील्ड, कैंस अवार्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर है ए, फिल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर, अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द यूनेस्को स्प्रिक्स जूल्स जूल्स वर्ने जूल्स वर्ने प्राइज हैज बीन गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स ऑफ दूरदर्शन, तो इसका सही आंसर क्या है, टर्निंग पॉइंट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, टर्निंग पॉइंट को ये अवार्ड दिया गया था। Which state government of India has instituted the तानसेन सम्मान अवार्ड, तानसेन सम्मान अवार्ड कौन सी स्टेट ने दिया है, तो ये आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। शरद जोशी सम्मान इज अवॉर्डेड फॉर, शरद जोशी सम्मान जो है वो किस लिए दिया जाता है, इसका आंसर है सटायर एंड एसे के लिए, सटायर एंड एसे के लिए। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स आर गिवन फॉर, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू साइंस, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज कन्फर्ड अपॉन श्रीमती अरुणा आसफ अली फॉर हर रोल इन द वेलफेयर ऑफ अडल्ट एंड वीमेन, तो इसका सही आंसर क्या है, मूर्ति देवी अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणा आसिफ अली को दिया गया था ये अवार्ड, मतलब किस उसके लिए क्या नाम रखा गया, अडल्ट और वुमेन के लिए इन्होंने काफी काम किया है, तो उस अवार्ड का नाम क्या है, मूर्ति देवी अवार्ड, ये आप याद रखेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, तो ग्रैमी अवार्ड किससे दिया जाता है, म्यूजिक से रिलेटेड है, ये आपको सबको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस फाइनेंशियल जर्नल्स ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट कन्फर्ट्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, फाइनेंस मिनिस्टर ईयर ऑफ द अवार्ड कौन से जर्नल देता है, तो इसका आंसर है यूरो मनी, यूरो मनी आप याद रखेंगे। द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन कौन है नोबेल प्राइज जीतने वाले, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी, टोनी मॉरिसन, टोनी मॉरिसन। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसे कौन से वो हैं इंडियन हैं जो जिनको भारत रत्न से नवाजा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले, तो इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैज वॉन 9 ऑस्कर अवार्ड्स इन 1987, 1987 में किस फिल्म ने 9 ऑस्कर अवार्ड जीते थे, तो इसका सही आंसर है द लास्ट एम्परर, द लास्ट एम्परर। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत ही हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, पॉलिटी के ऊपर भी, ज्योग्राफी के ऊपर भी, है ना, करंट अफेयर्स के ऊपर भी, और काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।